मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब ट्रंप साहब की हुकूमत थी तो ट्रंप साहब के दौर में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर कुछ इस तरह के प्रेशर्स डाले जा रहे थे जो इमरान खान साहब के लिए कबूल करना काफी मुश्किल थे। और इस सिलसिले में सऊदी अरब की तरफ से ये प्रेशर था कि पाकिस्तान जो है वो एक तो हिंदुस्तान के साथ अपने मामलात जो हैं उनको गैर मामूली तौर पर ठीक करे, और दूसरा जो है आपने देखा कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और खुद पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं शीरी मजारी साहब, उन्होंने भी परसों इस बात को कंफर्म किया कि पाकिस्तान पे दबाव था कि सऊदी अरब का नाम तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि दबाव था पाकिस्तान पर कि जी इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। तो पाकिस्तान ने वो दबाव कबूल नहीं किया। उसके अलावा जो है यमन के साथ जो सऊदी अरब का तनाज़ा है उसमें वो चाहते थे कि पाकिस्तान अपनी फौज भेजे, तो पाकिस्तान ने अपनी फौज नहीं भेजी, बल्कि पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान साजिश का किरदार अदा करने की कोशिश की। इस पर सऊदी हुकूमत हमसे खुश नहीं थी और एक डेडलॉक की सिचुएशन थी। और ये भी खबरें आ रही थी कि सऊदी हुकूमत जो है वो इतनी नाराज थी पाकिस्तान से कि उसने जो हमें एक लोन दिया था तो वो अपनी मुकर्रर मुद्दत से पहले ही उन्होंने कहा ये हमें वापस करें। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। लेकिन उसके बाद ट्रंप की हुकूमत खत्म होगी, उसकी जगह में बाइडन की हुकूमत आ गई। ट्रंप के और सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बाइडन जो है उनके और सऊदी अरब के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। इसी तरह बाइडन के और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके भी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो ये एक स्पेस मिली है दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और सऊदी अरब को, जो एक एक्सटर्नल प्रेशर था जिसकी वजह पैदा हुई थी, वो प्रेशर खत्म हो गया है। और बल्कि अब एक ऐसी हुकूमत है अमेरिका में जिसके दोनों ममालिक के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि शायद अब रिव्यू किया है पाकिस्तान ने कि यमन का जो मामला है इसमें पाकिस्तान जो है पहले तो एक गैर जानबदारी का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन अब हम ये सुनने में आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो सऊदी अरब की जुग्राफियाई सालमियत है उसको अगर खतरात लाक पेश आएंगे तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि हम आपकी भरपूर हमायत करेंगे। मीर साहब जो है जी इसके अलावा जो है जो इंडिया और पाकिस्तान का मामला है इसमें भी आप जानते हैं कि एक बैक चैनल जो है वो शुरू हुआ है, तो उसमें भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वादा किया कि वो कोई किरदार अदा करेगा। और ये वो दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बैक ट्रैक पे आगे नहीं गए। बैक और ट्रैक है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि इनमें वही पहले जैसी गर्मजोशी है, लेकिन एक बर्फ पिघल। मीर साहब, अगर हम हुकूमत की बात करें, मौजूदा हुकूमत और वफाकी वज़रा की बात करें, अक्सर वो ये कहते हुए नजर आते थे कि पॉलिसी हम अब शिफ्ट कर रहे हैं, हम चीन की तरफ जा रहे हैं और जो बिल्कुल हम अमेरिका के इत्तेहादी होने के हम एक माजी में रहे हैं, हम उससे बाहर निकल रहे हैं, हम नई खारजा पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। तो इस लिहाज से तो लगता है कि हम वापस उसी खारजा पॉलिसी के ट्रैक पे चले गए हैं। जी देखें, ये हमें मुझे तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसकी वजह ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान ने पहले उसमें पार्टिसिपेशन का इंडिया दिया, वादा किया, फिर पाकिस्तान जो है वो बैकआउट कर गया। इसके अलावा पाकिस्तान जो है ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पे प्रेशर था कि सऊदी के इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फरवरी में सीज फायर हुआ है, तो उस सीज फायर में कश्मीरियों को एतमाद में नहीं लिया गया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है वो भी कहता है जी कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। उसमें ऐसा लगता है कि कुछ बैरूनी प्रेशर था और उस पर ये हुआ है। और वो प्रेशर एग्जर्ट करने के, प्रेशर को अवॉइड करने के लिए मोदी साहब जो है उन्होंने फरवरी में एक वादा तो कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद खुद ही उन्होंने वादा तोड़ दिया। और फिर आप ये देखें कि जो वहां पर कुछ दिन पहले तहरीक हुर्रियत कश्मीर के रहनुमा जनाब मोहम्मद अशरफ शहराई साहब की जो एक हिरासत में उनकी शहादत हुई है, तो उससे भी कश्मीरियों में बड़ी बेचैनी और बददिली फैली हुई है। और मेरी इतलात ये है कि अब हो सकता है कि भारत की तरफ से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो श्रीनगर में मौजूद क़यादत है उसको बराह रास्त अप्रोच किया जाए और वो भी उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। और अगर वो अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बराह रास्त इंडिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर देगी तो पाकिस्तान जो है उस पर एतराज करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एतमाद में लिए बगैर फरवरी में एक सीज फायर का मुआहदा किया।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक बैरूनी दबाव पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ एंगेजमेंट की थी और जो अपना एक मौकफ था 5 अगस्त 2019 के मामले पे कि जब तक 370 खत्म नहीं होता हम इंडिया के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने उस अपने मौकफ से रूगर्दानी की, तो उसका अब फायदा हिंदुस्तान उठाएगा। और मेरी इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान जो है वो अपनी डबल गेम के जरिए पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत के दरमियान गलत फहमियां कायम करने में कामयाब हो सका है, और ये इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने बैरूनी दबाव पर हिंदुस्तान के साथ बैकडोर चैनल से एंगेजमेंट की। हाँ मीर साहब, अगर हम पाक सऊदीया तल्लुकात की बात करें, जिस सीनियर जो है सऊदी हुकाम से आपकी बात भी हुई,